मेरी कमिंग सर। आइए। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए ऋषिकेश। सर। लोग बच्चे भी बहुत ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए क्या दंड देना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए? सर ऐसी बात नहीं है सर। पूरा भारत को अगर देखा जाए सर बच्चे पैदा करने में, तो आंध्रा में सर प्रजनन दर मात्र 1.3% है। मतलब एक औरत 1 से 2 बच्चे पैदा करती है। लेकिन अगर बिहार और यूपी में आ जाए तो वही 3 से एबव हो जाता है। मतलब अमूमन एक औरत 3 से ज़्यादा बच्चा पैदा करती है। मतलब भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग समय वो है, तो उस तरीके से काम किया जाना चाहिए सर। और इसमें ज़्यादातर मैंने जागरूकता की अभियान चलाया जाना चाहिए, महिलाओं को अधिकार दिया जाना चाहिए, शिक्षा के बढ़ोतरी किया जाना चाहिए। अच्छा, सिर्फ पुरस्कार विधि का इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं सर, जैसे अभी पंचायत चुनाव में हम बिहार गवर्नमेंट भी सोच रही है कि हम जो पंचायत चुनाव जो लड़ेंगे उनमें हम जो उनको 2 बच्चे शादी करेंगे उनको चुनाव नहीं करना, मैंने उम्मीदवारी नहीं मिलेगी उनकी। तो इस तरह से एक जागरूकता भी होगी और दंड भी हो गया। तो इस तरीके से यूज किया जा सकता है। विधायक जो भी बनेंगे, एमएलए एमपी, उनको भी इस तरह प्रावधान में लाया जा सकता है, तो मास लेवल पर हो सकता है सर। फिर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो गए उन पर भी लागू किया जा सकता है सर। तो आपको लगता है यूपी सरकार ने जो नया प्रारूप नीति बनाया है वो सही है? सर कुछ हद तक सही है सर, कुछ कमियां भी हैं सर। तो क्या ऐसी नीति बिहार में भी लागू नहीं करनी चाहिए? सर बिहार सरकार के तो अभी सर स्टैंड है कि अभी पंचायत चुनाव के लेकर ही है, अभी कोई कानून लाने के विचार तो नहीं है सर। मैंने अभी नीतीश कुमार जी माननीय बोले हैं कि हम लोग जागरूक। अगर आप मुख्यमंत्री होते तो क्या करते? सर अगर हम मुख्यमंत्री होते तो सर जागरूकता पे ही ज़्यादा फोकस करते और आंगनबाड़ी को ज़्यादा अधिकार देते, उन लोगों को बोलते कि आप लोग जाकर जो भी निरोध की सामान होते हैं जागरूकता। तो अभी आप कह रहे थे कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उनको पंचायत चुनाव में शरीक न होने दिया जाए, तो आप अगर आपके पास सत्ता होती तो ये नियम लागू करते? सर तो 2 तरीके से काम करते सर, दंड भी देते और पुरस्कार भी देते सर, और जागरूकता भी फैलाते। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से दंड दिए जा सकते हैं? एक तो हो गया कि चुनाव लड़ने का अधिकार ले लिया जाए उनसे, और सर जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है उनमें उनकी भागीदारी हो गया, टैक्स पेयर में हो गया सर, ये सब किया जा सकता है सर। ठीक है ऋषिकेश। अच्छा, दंगे जो होते हैं वो अर्बन एरिया में ही ज़्यादातर क्यों हुए? हिंदू मुस्लिम दंगे गांव में सुनाई नहीं देता है, जैसे अहमदाबाद, भागलपुर, जैसे अलीगढ़, ऐसे जगह पे सुनाई देता है। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा क्या है कि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता जैसी थोड़ी सी, ऐसा कुछ है? ऐसा आपको लगता है? आपके क्या विचार है? ये सर गाँव में मेरा विचार है कि सद्भाव ज़्यादा रहता है सर, और लोग घुले मिले ज़्यादा रहते हैं और दूरी ज़्यादा रहती है सर। शहर में कॉम्पैक्ट रहता है और सूचना तेजी से फैलता है सर शहरों में। सूचना की अफवाह, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? अफवाह। और वहाँ गांव में है कि सर जो भी जिसे दंगा हो रहा है तो उसके पीछे शुरुआत एकदम से दंगा नहीं हो पाता, उसके पहले दंगे रोकने के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग के बारे में कुछ विचार है आपका? कम्युनिटी पुलिसिंग नाम सुना है? हाँ सर। क्या होता है सर? जो कम्युनिटी पुलिसिंग हो गया, जो आसपास जो क्षेत्र के लोग हैं, बस इसमें जो अच्छे लोग हैं उनसे संपर्क में रहना सर, पुलिस हेल्प लेती है। तो मतलब किसी से भी नहीं सर, किसी से भी नहीं। धार्मिक समुदाय के लोगों से नहीं सर, धार्मिक समुदाय हो गए, जो बौद्धिक संप्रदाय, बौद्धिक वाले लोग हो गए, टीचर्स हो गए, जो नेता वगैरह हो गए, उन लोग से सर। पंचायत जो नगर वाले लोग हो गए उनसे सर। तो बिहार में तो कॉलेज वॉलेज चलता नहीं है, क्लास होता है सर? बहुत कम क्लास होता है। क्यों कम होता है? क्या कमियां आप देखते हैं? सर कमियां देखते हैं सर, वहाँ पर बिहार में शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है सर। बच्चे 10th पास करते ही प्राइवेट इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं पढ़ने के लिए, और अब कॉलेज में रूटीन बनाई जाती है बच्चों को आने के लिए, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में 1-2 जाते हैं, तो भी धीरे धीरे करके। तो आप मान लीजिए वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होंगे तो क्या करेंगे ताकि बच्चों की प्रेजेंस बढ़े? सर अटेंडेंस के लिए सख्त कार्रवाई करेंगे सर, कि जितना अटेंडेंस है। सख्त कार्रवाई करेंगे तो बच्चे तो झगड़ा कर देंगे, टीचर को मारपीट करके चले जाएंगे सर। तो 2-3 माध्यम अपनाएंगे सर। एक तो प्रोत्साहित करेंगे बच्चों को आने के लिए, कि जो बच्चे आएंगे उनको अच्छा मार्क्स दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा। दूसरे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उन लोग को भी प्रोत्साहित किया जाएगा, वहाँ पे बच्चे नहीं जाएं और गवर्नमेंट के संस्थान में आकर पढ़ें। चलिए, अच्छी बात है, थैंक यू सर। तो ऋषिकेश सर के ही सवाल के जवाब में जो आपने बातें कही, तो आप बेसिकली चाहते हैं कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बनाम प्राइवेट इंस्टीट्यूट, ये एक माहौल क्रिएट हो जाए अगर आरा में। यस सर। तो पढ़ाई लिखाई का स्तर अच्छा हो जाएगा? नहीं सर, दोनों सहयोगी रूप से काम करें तो सर अच्छा होगा। अभी तो आपने कहा कि हतोत्साहित करेंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूट को। सर तो अत्यधिक मात्रा में सर वहाँ पर हो गया है। आपने कितने दिन क्लासेस की कॉलेज में? सर मैंने खुद बहुत कम दिन क्लासेस की हैं। क्यों सर? वही सर। क्या आप भी उस बाजारीकरण के फरेब में आ गए या फिर उसका हिस्सा थे? सर वही फरेब में ही कह सकते हैं सर, आ गए। आपने भी उसे ऑप्ट किया? यस सर, कॉलेज बहुत कम किए। क्या वजह थी? सर कॉलेज रेगुलर नहीं हो पाता था आपके सर। अपने डिसीजन में अगर इतना विरोधाभास है
कि आप सोचते कुछ और हैं, डिसीजन कुछ और लेते हैं। प्रशासन में कैसे कारगर होइएगा आप? नहीं सर, मैं सर लोग से वहाँ पर बोले थे सर रेगुलर क्लास किया जाए सर, लेकिन बच्चे ही नहीं आ पा रहे थे सर, तो रेगुलर क्लास कैसे होगा? तो एक भी अगर बच्चा आता है तो क्या वहाँ टीचर्स पढ़ाने से मना कर देते हैं? नहीं सर, पढ़ाते हैं सर। तो आप अकेले जाते? सर गया था सर, लेकिन वो कम मात्रा में गया था सर, एब्सेंट ज़्यादा थे सर। आपकी ये खामी आप समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? आप सोचते हैं कि यही सबसे बड़ी कमी है कि लोग प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, और आपने खुद उस कमी को सपोर्ट किया है। तो आप प्रशासन में अपने किस गुण के जरिए आगे बढ़ेंगे? सर मैं इस चीज़ को सुधार करूँगा सर। सुधार करेंगे? यस सर। नहीं सर। बिहार पथ संधारण एप्लीकेशन ऐप यस। सुना आपने? लॉन्च हुआ? नहीं सर। नहीं सुना? नहीं सर। ठीक है ना आप? हाँ सर, ठीक है सर। रिलैक्स रहिए। बिहार में नशाबंदी विफल हो गया है, फिर भी सरकार उस पर अड़ी हुई है। सरकार क्यों नहीं पूर्व स्थिति बहाल कर दे रही है? नहीं सर, बिहार में सर शराबबंदी सफल है सर, उसको हम विफल नहीं कर सकते हैं सर। उसमें तो भ्रष्टाचार बढ़ गया है। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार रोकना जरूरी है, और नशाबंदी जब से लगा है नहीं सर, तब से गांव-गांव में फर्जी बनने लग गए हैं मादक पदार्थ, नकली मादक पदार्थ, रिश्वतखोरी बढ़ गई है, क्योंकि पुलिस के नज़र में रहते हुए ये सब काम हो रहा है। नहीं सर, अभी सर पुलिस लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए जो भी अच्छे काम करेंगे उनको प्रमोशन दिया जाएगा, ऐसा लागू किया गया है। लेकिन अगर सर गांव लेवल पर देखा जाए तो ये बहुत सक्सेस है सर शराबबंदी। सर मेरे गांव का ही, मेरे घर का मैंने पड़ोसी थे, वो शराब पीते थे जब था तो, लेकिन जब से बंद किया गया है बहुत शांति है सर, अपने फैमिली को ही ध्यान रखते हैं सर। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है सर, इसको हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं। अच्छा, कुछ लोग मतलब सुधर गए हैं? बहुत लोग सुधर गए हैं सर। मतलब कोई भी कानून लगता है तो 100% नहीं होता है सर, तो 1-2% खामियां रहेंगी, तो उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है कि सर भ्रष्टाचार ना हो। तो आपको लगता है कि इस तरह से बंदी कर देना अच्छा चीज़ है? सर तो इसका सामाजिक प्रभाव बहुत अच्छा है सर, तो कर सकते हैं सर। हमारा संविधान में भी सर इसका तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए नसबंदी अभियान फिर से चालू करना चाहिए? नहीं सर। अच्छा, वो बंदी ठीक नहीं है? नहीं सर। नोटबंदी जो किया गया था वो बंदी ठीक था? सर उसका भी सर दोनों परिणाम है सर, अच्छा परिणाम भी हुआ, नेगेटिव परिणाम, अच्छा बुरा दोनों। क्या ज़्यादा प्रभावशाली, क्या नेगेटिव ज़्यादा रहा कि पॉजिटिव ज़्यादा रहा? पॉजिटिव ज़्यादा रहा सर। नेगेटिव कम था? यस सर। क्या क्या नेगेटिव था? नेगेटिव में सर लोगों का सर रोजगार गया, और थोड़ा सा जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उन लोगों को भी सर दिक्कत हुआ।